अरण्य एक छोटे से गांव का लड़का। फटे पुराने कपड़े, पुरानी किताबें और आंखों में हजारों सपने। पिता मजदूर, मां गृहिणी। किसी तरह घर चलता था, लेकिन फिर भी अरण्य की पढ़ाई की इच्छा कभी नहीं रुकी। गांव के स्कूल में पढ़ता था वह, और उसका सबसे प्रिय दोस्त था अमित। अमित गांव के प्रधान का बेटा था और हमेशा अरण्य की पढ़ाई में मदद करता था। उसी स्कूल में पढ़ती थी सायंतिका, एक अमीर पिता की इकलौती बेटी, सुंदर और बुद्धिमान। अरण्य सायंतिका को पसंद करता था, लेकिन कभी खुलकर कह नहीं पाया। अगर सायंतिका के परिवार को पता चल जाता तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ते। फिर भी सायंतिका की आंखों की भाषा जैसे कहती थी कि वह भी अरण्य को कम पसंद नहीं करती। और अमित, वह भी दिल ही दिल में सायंतिका को चाहता था, लेकिन इस बात को उसने कभी अरण्य को महसूस नहीं होने दिया। अरण्य अभिनय से प्यार करता था, स्कूल के नाटकों में भाग लेता था, आईने के सामने खुद ही अभिनय करता था। धीरे धीरे वह किस्मत की तलाश में मुंबई शहर चला आया। फिल्मों के सेट पर जूनियर आर्टिस्ट के रूप में काम करता, छोटे छोटे नाटकों में अभिनय करता। हजारों अपमान, तंगहाली, भूखे सोने की रातें, सब कुछ सह लिया था सिर्फ एक ही सपना देखकर, एक बड़ा अभिनेता बनने का। और यहां भी अमित ने उसकी बहुत मदद की। एक दिन एक मशहूर निर्देशक ने उसकी प्रतिभा देखी और एक फिल्म का मौका दिया। पहली ही फिल्म में धमाल मचा दिया। रातों रात अरण्य सबका पसंदीदा हीरो बन गया और उसी सफलता के साथ वापस आई पुरानी मोहब्बत, सायंतिका। सायंतिका का परिवार पहले राजी नहीं हुआ, लेकिन तब तक अरण्य इतना बड़ा सितारा बन चुका था कि उन्हें कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। अमित ने सायंतिका के माता पिता को शादी के लिए मनाया और फिर सायंतिका और अरण्य की शादी हो गई। 2 बच्चों का जैसा जन्म हुआ, एक बेटा अरिजीत और एक बेटी आरात्रिका। माता पिता के साथ खुशहाल जीवन बीत रहा था और अमित, वह अपने काम के सिलसिले में विदेश चला गया। अरण्य कभी किसी स्कैंडल में नहीं फंसा, उसकी एकमात्र चाहत उसका परिवार था। लेकिन सितारों की जिंदगी कभी स्थिर नहीं रहती। अरण्य ने पहली पंक्ति की सभी हीरोइनों के साथ काम किया था। इनमें से रूपसा सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री थी और उसे नंबर 1 हीरोइन बनने की जबरदस्त चाह थी। एक फिल्म की शूटिंग के लिए वे विदेश गए। वहीं वे एक दूसरे के करीब आ गए। उनके बीच कोई प्रेम संबंध नहीं था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 1 महीने बाद तूफान आ गया। अरण्य के पास एक फोन आया और फोन सुनते ही वह भागता हुआ रूपसा के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि रूपसा गर्भवती है और उस बच्चे का पिता अरण्य है। यह खबर सुनकर अरण्य स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। रूपसा ने उसे बताया कि वह यह बात किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि वह किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहती, लेकिन वह चाहती थी कि उसके बच्चे को उसके पिता का नाम मिले। अरण्य उलझन में पड़ गया कि वह क्या करे। वह अपनी पत्नी सायंतिका और अपने बेटे बेटी को क्या बताए। उसने बड़ी हिम्मत जुटाकर अपनी पत्नी को सब कुछ सच सच बता दिया। यह सुनते ही सायंतिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि अरण्य ऐसा कर सकता है। दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं और धीरे धीरे यह खबर मीडिया में फैल गई। अखबारों और मैगजीन में उनके अलगाव की खबरें छपने लगीं। यह सब देखकर अमित विदेश से वापस आ गया ताकि अरण्य के साथ खड़ा रह सके। इसी बीच रूपसा भी अरण्य के घर पहुंच गई। सायंतिका को समझाया गया कि उसके और अरण्य के बीच कोई प्रेम संबंध नहीं था। जो कुछ भी हुआ वह बस एक कमजोर पल की भूल थी। बहुत समझाने के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि रूपसा बच्चे को जन्म देगी, लेकिन कोई नहीं जान पाएगा कि वह अरण्य और रूपसा का बच्चा है। मीडिया में खबर फैल गई कि अरण्य फिर से पिता बनने वाला है, लेकिन यह बच्चा सरोगेसी के जरिए दुनिया में आएगा। मीडिया के सामने यह दिखाया गया कि अरण्य और सायंतिका के रिश्ते पहले की तरह मजबूत हैं और उनके बीच कोई दरार नहीं आई है। इस बीच अरण्य अपने पूरे परिवार को लेकर छुट्टियां मनाने विदेश चला गया। मीडिया में यह खबर फैल गई कि उनका परिवार खुशहाल है और उनके बीच सब कुछ ठीक है। कुछ महीनों बाद मीडिया में खबर आई कि अरण्य सरोगेसी के जरिए पिता बन चुका है। पूरा मामला बहुत गुप्त रूप से विदेश में हुआ था। अरण्य अपने बच्चे को अपने घर ले आया, लेकिन सायंतिका उस बच्चे को सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाई। शुरू में अरण्य के पहले बेटे और बेटी को भी यह स्वीकार करना मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने छोटे भाई को अपना लिया। इसी तरह 5 साल बीत गए। अरण्य अपने मेहनत और लगन से देशवासियों के लिए एक आइकन बन चुका था। वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी जी रहा था। लेकिन अचानक अरण्य और उसके परिवार को एक सच्चाई का सामना करना पड़ा।
अरण्य का छोटा बेटा सौजन्य बहुत बीमार पड़ जाता है। उसकी बीमारी का पता चलता है अप्लास्टिक एनीमिया। इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, जो भाई बहनों से किया जाता है। अरण्य का परिवार यह खबर सुनकर दंग रह जाता है। उसका बड़ा बेटा अरिजित और बेटी आर्द्रिका फैसला करते हैं कि वे अपने भाई सौजन्य को बोन मैरो देंगे। आश्चर्यजनक रूप से सायंतिका भी अपने बच्चों के इस फैसले से सहमत हो जाती है। यह देखकर अरण्य भावुक हो जाता है। डॉक्टर अभी सभी टेस्ट करते हैं। अरण्य के बेटे अरिजित और बेटी आर्द्रिका की जांच की जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो अरण्य और उसकी पत्नी सायंतिका को बुलाया जाता है। डॉक्टर अभी सबसे पहले अरण्य से पूछते हैं, क्या आपका तीसरा बेटा सौजन्य आपका खुद का बेटा है या गोद लिया हुआ? यह सुनकर अरण्य और सायंतिका कुछ भी समझ नहीं पाते और कारण पूछते हैं। तब डॉक्टर अभी बताते हैं कि अरण्य के तीनों बच्चों के बोन मैरो टेस्ट किए गए, लेकिन उनके मैच नहीं हुए। फिर वे डीएनए टेस्ट कराते हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आती है। इसके बाद पता चलता है कि अरण्य का तीसरा बेटा सौजन्य वास्तव में उसका जैविक बेटा नहीं है। यह सुनकर अरण्य और उसकी पत्नी सन्न रह जाते हैं। उधर अरण्य